हेलो गाइस। सो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली हार्ट की रेगुलेशन कैसी होती है, हार्ट की एक्टिविटी की रेगुलेशन कैसी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, first of all, in our body, all the organs are almost controlled by the central nervous system. But we know that heart is involuntary organ. Heart is involuntary organ, and we know that involuntary organs are not controlled by central nervous system. So it will not be controlled by central nervous system. So how heart will undergo controlling? Heart will be under control by the autonomic nervous system. Yes, and we know that there are two type of autonomic nervous system, such as a parasympathetic autonomic nervous system, and second one is sympathetic autonomic nervous system. So human heart is not controlled by central nervous system because central nervous system control only on voluntary organ, and heart is an involuntary organ. So therefore it will be controlled by autonomic nervous system, because autonomic nervous system is specialized nervous system which control only involuntary organ. हमारा हार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट इन्वॉल्यूंटरी ऑर्गन है, और इन्वॉल्यूंटरी ऑर्गन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोलिंग ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ हाथों की, तो ये मेरी ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। ये खुद ब खुद एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में कंट्रोल हो रही है। बिकॉज ये वाले जो मसल है ये है स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल, लेकिन हमारे हार्ट के मसल है कार्डियक मसल, ये इनवॉलंटरी मसल है। तो इनवॉलंटरी मसल को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगी। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों के दोनों ये इनवॉलंटरी, ये दोनों के दोनों इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। यस, इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे इसकी हार्ट की, जो हमने पहले ही यहाँ पे लिखा है। अब आप ये देखिए, देयर इज वन कार्डियो vascular control organ which is located at the medulla oblongata. अब आप ये चीज समझ लीजिए, आपको काफी चीजें आपके माइंड में जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। हमारे ब्रेन में बैक साइड में, मतलब हाइंड ब्रेन में एक ऑर्गन होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारा रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, और यही कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन भी, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल ऑर्गन भी है। मतलब अगर हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करना है तो हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सपोर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन वो वर्किंग कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। एक चीज याद रखिए, हमारे हार्ट में 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होते हैं जो हार्ट को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा 4 चेंबर, ठीक है। दीज आर आवर 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट, like right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. I told you that cardiac cycle is basically regulated by 4 important organs, like a SA node, yes, and then AV node, then bundle of His, and finally Purkinje fiber। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, मतलब ये वाला हिस्सा इसके टॉपिक से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें हार्ट बीट की रेगुलेशन को कंट्रोल करना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्ट बीट होते कैसे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
SA node which is located at the opening of superior vena cava. So this is SA node. First of all, blood enters into the superior vena cava into the right atrium. The SA node get activated and SA node transfer the signals to the AV node. AV node transfer signals to the bundle of His and bundle of His transfer signals to the ventricle muscle via Purkinje fiber. तो जैसे ब्लड SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ His और Purkinje फाइबर में आता है तो दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं? पंप करते हैं। दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं? पंप करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये पंपिंग काफी स्पीड में हो जाती है तो क्या करेंगे हम? काफी स्पीड में मतलब मान लो किसी लोगों को हॉरर मूवी देखने में काफी डर लगता है, यस, किसी को फ्लाइट से, फाइट से, फ्राइट से, यस, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, all these three are emergency situations. See, you can say flight, fright and fight. These are emergency situations. These are emergency situations, no? करेक्ट है? ये हमारी बॉडी में नॉर्मली होते हैं क्या? नहीं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ये 3 इमरजेंसी ऐसे सिचुएशंस है जिसके अंदर हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन which is also known as epinephrine, and this hormone basically increases our heartbeat. अगर आप फ्लाइट, फ्राइट या तो फाइट इनमें से कौन सी भी सिचुएशन में आ जाते हो, मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो चीटिंग कर रहा है एग्जाम में और जैसे ही एग्जामिनर्स पास में आते हैं तो वो डर जाते हैं, तो अंदर से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनके अंदर एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है। एक चोर है, ठीक है, रात को चोरी करने आए, अचानक किसी की आवाज़ आती है या तो कोई लाइट शुरू होता है तो चोर को लगता है कि शायद मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसके लिए उनके अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन, आप अंधेरे में बैठे हो और अचानक कोई आवाज़ आता है और आप डर जाते हो तो आपके अंदर एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, और आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है तो होता क्या है, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर, ये सिग्नल काफी स्पीड में होता है, लाइक एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस पर्किंजे फाइबर, एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस पर्किंजे फाइबर, ये स्पीड में हो जाता है। और जैसे ये स्पीड पकड़ता है तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है, और जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, यस, तो आपको हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं एसिटिल कोलिन। इट इज आल्सो नोन एज अ norepinephrine. What is epinephrine? Epinephrine, which is also known as adrenaline, it increases heartbeat. And what is the acetylcholine? Acetylcholine decreases heartbeat, and that's why it is also called as a norepinephrine. Adrenaline increases heartbeat, also known as epinephrine. नॉरएड्रेनालिन, देखो ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है इसी को ही हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, और इसका जो अपोजिट हार्मोन होते हैं उनके 3 नाम होते हैं। एक नाम होता है नॉरएड्रेनालिन, ये देखिए एड्रेनालिन अपोजिट हार्मोन, अपोजिट नेम नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन अपोजिट नेम नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन नॉरएड्रेनालिन का तीसरा भी नाम है, वो है एसिटिलकोलिन, और ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को कम करते हैं। मतलब मान लो एक पर्सन है जो पहली बार फ्लाइट में जा रहा है, ठीक है, और उसे एक्सपीरियंस नहीं फ्लाइट में कैसा होता है, तो जैसे काफ़ी लोग कहते हैं फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम उनके अंदर हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो जैसे फ्लाइट नॉर्मल मूवमेंट में आ जाती है तो उनके अंदर एड्रेनालिन का अपोजिट हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कौन सा, एसिटिलकोलिन। तो एड्रेनालिन हार्ट बीट बढ़ाता है और एसिटिलकोलिन हार्ट बीट को कम करता है। मतलब क्या करते हैं, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। सो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन इमरजेंसी है। एक हार्मोन को हम कहते हैं एड्रेनालिन, उसी को हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, दूसरा हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन, उसी को ही हम कहते हैं यस एसिटिलकोलिन या तो नॉरएपिनेफ्रिन। सो दिस इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एक बार फिर से समझ लीजिए, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय
autonomic nervous system. Why? Because our heart is involuntary organ, and involuntary organ will not be controlled by the central nervous system. Central nervous system control only on voluntary organ, yes, like which is in our control, but heart is not in our control. And autonomic nervous system has a two category: sympathetic and parasympathetic autonomic nervous system. We have a one organ, medulla oblongata, which is a cardiovascular control organ of our brain, located at the back side. Generally, cardiac activity or heartbeat is controlled by these two hormones, but these two hormones are based on these four organs. Like sinoarterial node, located at the opening of a superior vena cava, it receives the message from blood or from the superior vena cava and transfer to the AV node, and AV node transfer message to the bundle of his and finally to the Purkinje fiber. When we undergo some fight, flight and fright like emergency situations or some fear like problem, anything from which we get angerness or some fear, that time automatically adrenaline produced in our body, or also called epinephrine, which increases our heartbeat, and noradrenaline, which is also called norepinephrine or acetylcholine, it reduces our heartbeat, means balance our heartbeat. Basically सभी लोगों को हाइट से डर लगता ही है, और स्नेक से डर लगता है, यस, टाइगर से, लिपर्ड से डर लगता है। ऐसी ऑर्गेनिज्म, मान लो आप नॉर्मली बैठे हो, ठीक है, कहीं पे, और आपके सामने सांप दिख जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी एड्रेनालिन बढ़ेगा, यस, और जैसे सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है एड्रेनालिन के सामने, एसिटिलकोलिन बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली हार्ट बीट क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। थैंक यू।